प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सलर्न हब पर। जैसे कि प्यारे बच्चों, हम निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन कर रहे हैं। तो 7B चैप्टर हमारा कल की डेट में स्टार्ट हुआ था और हमने कल की क्लास में 5 नंबर तक क्वेश्चन किए थे। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, और कल की एक्सरसाइज में हमने ये देखा कि जो दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन थे तो हम उससे पहले वाले एक्सरसाइज में कर ही चुके थे 7A एक्सरसाइज में। तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कि उनको आप होमवर्क में करेंगे। 5 नंबर जो था वो अंतः विभाजन, जब तक विभाजन बाह्य ना ही कहेगा तब तक हम अंतः विभाजन ही लगाएंगे। तो इसी क्रम में प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि बिंदु 1,2 4,y x,6 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों। ठीक है, देखो समांतर चतुर्भुज है, ठीक, इस तरीके से मैंने आपको कल समझाने के लिए बता दिया ABCD, ठीक है। और इसके निर्देशांक दिए हैं प्यारे बच्चों 1,2 4,y और x,6 और ये दिया हुआ है 3,5, ठीक। और आपसे कह रहा है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखो ये जो 4 बिंदु दिए हैं, बिंदु कब कंप्लीट होता है? अभी हम देखो 2 डायमेंशनल यानी द्विविमा में पढ़ रहे हैं, x अक्ष और y अक्ष में, इसलिए हमारे पास केवल पॉइंट भुज और कोट के रूप में 2 ही होंगे। और इस तरीके से अगर चतुर्भुज है तो 4 बिंदु हो गए, ठीक है। जब 3 डायमेंशन की बात होती है तो वहाँ पे तीसरी विमा आ जाती है, तो x, y, z होता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो अभी हम केवल 2 डायमेंशन की बात करेंगे, ठीक है, द्विविमा की। तो उसमें x और y के मान होंगे। चतुर्भुज है, समांतर है, तो समांतर मैंने बना दिया है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होंगे, तो 4 बिंदु हमने वहाँ पे प्रदर्शित कर दिए। अब प्यारे बच्चों होता क्या है, AB जो पैरेलल होगा CD के और AD पैरेलल होगा BC के, ये आप पहले सीख चुके हैं। तो अब इसमें आपसे कह रहा है कि ये चारों पॉइंट समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो जो ये x का मान ये है और ये y, इसका मान क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार x, y बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। तो सल्यूशन में आप, ये सल्यूशन होगा, आप लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे, विकर्णतः समद्विभाजित करेंगे, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके विकर्ण को मिला लेंगे, AC को और इस BD को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, AC का मध्य बिंदु, देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं? मध्य बिंदु का फार्मूला का, वो मध्य बिंदु के लिए फार्मूला क्या है? x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2 और y बराबर है y1 प्लस y2 अपान 2, ठीक है। तो आप पहले ये बात यहाँ पे लिख लें, x1 प्लस x2 अपान 2 बराबर y1 प्लस y2 अपान, नहीं, x1 प्लस x2 अपान 2, ये नहीं, वो फार्मूला लिख गया है। अब क्या होगा, ये AC की बात हो रही तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। मध्य बिंदु कैसे करेंगे? पहले के जोड़कर आधा 1 प्लस x बटा 2, ठीक है। उसके बाद कामा लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, दूसरे को जोड़ेंगे, 2 प्लस 6 इसका आधा करेंगे। देखो x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2, ये किसके बराबर हो जाएगा? विकर्ण BD में आओ, पहले को जोड़कर आधा, 4 प्लस 3 बट्टे 2 कामा 5 y प्लस, क्रम से लिखेंगे ना, तो y प्लस 5 बटा 2, ये हो गया, ठीक।
तो ये प्यारे बच्चों हुआ 1 + x बटा 2। ये देखो 6 2 8, 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक, इधर 4 3 7 बटा 2 हो जाएगा और y + 5 बटा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बराबर है प्यारे बच्चों, ठीक है, इसका जो मध्य बिंदु है इसके मध्य बिंदु के बराबर होगा, तो पहले पद को पहले पद के बराबर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अतः 1 + x/2 बराबर 7/2। पहले को पहले के बराबर, क्योंकि बराबर दिखा है ना, तो पहले को पहले के बराबर, तो 2 से 2 कैंसिल, x का मान निकालना, ये 1 उधर गया तो घटेगा तो 6 आ गया। अब दूसरे को दूसरे के बराबर करेंगे तो y + 5 बटा 2 आ गया। ठीक है, ये 2 चौके 8 होगा, 5 इधर घटेगा तो 8 में 5 गया 3, तो y का मान 3, तो x का मान 6 आ जाएगा, y का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था, नहीं 6 था ना, क्वेश्चन नंबर 6 था। और इसी क्रम में देखते हैं कोई और इसी टाइप का हो तो मैं यहीं पे आपको लिखवा दूं उस क्वेश्चन को भी। ठीक है, अभी फ़िलहाल नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको प्यारे बच्चों केवल ये याद रखना है फार्मूले में, जब मध्य बिंदु की बात आती है तो पहले पहले को जोड़कर आधा, कामा दूसरे दूसरे को जोड़कर आधा करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला हम। अब देखो बाह्यता की बात आ गई, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें 2 पॉइंट हैं, मैं आपको पहला पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है प्रश्नानुसार 3, 4, -6, 2 अनुपात दिया हुआ है 3:2 बाह्यता विभाजन, बाह्यता विभाजन के लिए क्या हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है बाह्यता विभाजन। ठीक है, कि बाह्यता विभाजन कह रहा, नहीं कहता तो अंतः विभाजन लगाते। फार्मूला आप जानते ही हैं, क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस का m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और y बराबर होता है m1 y2 प्लस का m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये कब होता है, जब अंतः विभाजन होता है। बाह्य विभाजन आ जाएगा तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे, m1 माइनस m2, बस इतना हो जाएगा अंतर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। लिखेंगे, अब ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, तो क्या हो जाएगा, x बराबर डायरेक्ट करेंगे m1 x2 प्लस का m2 x1 बटे m1 माइनस m2, कामा y बराबर m1 y2 माइनस का m2 y1 बटे m1 माइनस m2, इतना हो जाएगा। तो x बराबर देखो ये माइनस का 18 हुआ, 3 दूनी 6 बटे 1 हो गया, y बराबर 6 माइनस 8 बटे 1 हो गया। ठीक है, तो ये आएगा -12 और ये आएगा y का मान -2। तो निर्देशांक जो आपके बनेंगे बिंदु, ठीक है, निर्देशांक क्या बनेगा आपका, -12, -2। ठीक है, अंतर कुछ भी नहीं है, केवल अंतः विभाजन में क्या होता है, धनात्मक लिया जाता है, और बाह्य विभाजन में प्यारे बच्चों हम उसको ऋणात्मक में ले लेते हैं। ठीक है, देख रहे हैं कि कोई क्वेश्चन आपका टॉपिक से बाहर हो तो उसको इसी जगह पे मैं करा दूं। ठीक है, तो अभी तो इसमें प्यारे बच्चों ऐसी कोई स्थिति नहीं आ रही है, इसके प्रीवियस में देख लेता हूँ। चलिए इसमें कोई नहीं है। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन देखते, देखो सेकंड नंबर आप इसको नोट कर लीजिए, जो बाह्यता विभाजन का है सेकंड में है -2, 5, ठीक है, ,6, ,4 और जो अनुपात दे रखे हैं अनुपात वो दे रखा है 1:2, ये दे रखे हैं प्यारे बच्चों। सब कुछ यही है, बाह्यता विभाजन कह रहा है, केवल क्या है आपका क्वेश्चन आपका चेंज है, ठीक है। ये सेकंड नंबर है 7 का, ठीक है। इसके बाद अगला है, इसको आप कर सकते हैं, मैं लिखे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो हम जब टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं तो हम बार बार वही काम करेंगे तो प्यारे बच्चों लॉन्ग क्लास भी हो जाएगी और वही बार बार रिपीट करने से कोई उसका मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप केवल नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, आपके लिए ये सब होमवर्क है, ठीक है। बिंदु के निर्देशांक कह रहा है ज्ञात करो और -1, ,7, ,4, -3 को 2:3 के अनुपात में विभाजन, ठीक। तो जब तक नहीं कहा जाएगा बाह्य तब तक अंतः विभाजन ही लगाएंगे, ठीक है। इसी क्रम में प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बिंदुओं, आप लिखेंगे प्रश्नानुसार बिंदुओं 4, -1, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, ठीक है। प्यारे बच्चों इस बार देखो समत्रिभाजन आ गए, ये प्रश्नानुसार यहाँ लिख लेंगे आप, प्रश्नानुसार, ठीक है, सॉल्यूशन है ये। अब देखो ये रेखाखंड के मैं समझाने के लिए बनाए देता हूँ, ये मान लो A है, ये B है, ये रेखाखंड है, इसके निर्देशांक दिए हैं 4, -1, इसके दे रखे -2, -3। अब क्या कह रहा है कि को जोड़ने वाले, देखो ये जोड़ दिया गया है रेखाखंड को समत्रिभाजित का मतलब प्यारे बच्चों होता है जो रेखाखंड है उसको 3 बराबर भागों में विभाजन करना। देखो त्रिभाज होता तो 3 टुकड़े यानी 3 बार विभाजन, 3 भाग करना है, लेकिन सम का मतलब बराबर। तो मान लिया जाए कि जैसे ये कोई 3 मीटर की रेखाखंड है या 3 मीटर 3 सेंटीमीटर या 3 इकाई की, तो बराबर जैसे हम करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 1 में हो जाएगा। देखो ये 1, ये 1, ये 1 हो जाएगा। हमने 3 ही क्यों लिया, हम 6 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, लेकिन वो मान बड़े हो जाएंगे, इसलिए हमने इसको इसी रूप में मान लिया है कि केवल ये 3 इकाई के रूप में है, ठीक है, 3 इकाई के रूप में। तो 3 बराबर भागों में ये बट गए। अब प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो इसके लिए अनुपात 2 बन रहे हैं। अगर हम M1 अनुपात M2 देखें तो अगर 1 है तो अंतिम 2 को मिला के कितना होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा इस रूप में, यानी इसको लिखेंगे 1:2। एक तो तरीका ये हो गया, ये है प्रथम अनुपात, ठीक। और जो द्वितीय अनुपात आएगा, द्वितीय अनुपात, उसका देखो मान क्या हो जाएगा। अभी तक आपको ये अनुपात डायरेक्ट दे देते थे, लेकिन यहाँ पे ये बात कर दी गई तो आप समझ जाएं, 3 बराबर भागों में तोड़ना, ठीक है। तो पहला भाग अगर M1 1 कर लें तो M2 हमारा कितना हो रहा है, 1 और 1 मिलके 2 हो रहा है। यदि हम दोनों को पहले को मिला लें तो 1 और 1 2 हो जाएगा, ये भी स्थिति बन सकती है। और अनुपात ये थर्ड वाला रोक लें तो ये कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा।
बन सकती है ना कंडीशन। तो एक बार हमको प्यारे बच्चों ये वाला अनुपात लेना है और दूसरी बार हमको ये वाला अनुपात लेना है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। तो जब अनुपात, पहली स्थिति है ये फर्स्ट, ठीक है, जब m1 अनुपात m2 ये लिखें 1:2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मान, डायरेक्ट लिखूं x बराबर, देखो ये तो आपका ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ठीक है। अब डायरेक्ट लिखेंगे m1 x2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, m1 का मान 1, x2 का मान प्यारे बच्चों कितना है -2, प्लस का m2 2 है, x1 का मान प्यारे बच्चों 4 है, m1 + m2 1 + 2, ये कितना आ गया, देखो 4 दूनी 8 धनात्मक है, -2 ऋणात्मक है, 8 में 2 जाएगा तो 6, 6/3, 3 दूनी 6 आ गया। y का मान निकालेंगे तो m1 और y2 की वैल्यू है -3, प्लस का m2 2 है, y1 की वैल्यू कितनी है -1 है, m1 + m2 1 + 2, हल करेंगे तो -3 और -2 जुड़ेगा तो -5/3 ये हो गया। तो आपका एक बिंदु जो मिला निर्देशांक में वो x, y के रूप में प्राप्त हुआ, जिसके निर्देशांक बने 2, -5/3। निर्देशांक का मतलब ही होता है प्यारे बच्चों भुज कोट x, y का मान निकालना। उसके बाद जब सेकंड प्रोसेस, इसमें सेकंड स्थिति लगाएंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जब m1 अनुपात m2 बराबर कितना है 2:1, तो प्यारे बच्चों इस स्थिति में क्या हो जाएगा, x बराबर m1 की जगह 2 रखेंगे, m1, अब देखो बात वही है, केवल इनके मान बदलेंगे, बाकी वही रहेगा ना, x2 का मान 2 ही है, तो m1 x2, ठीक है, m1 x2 हो गया, प्लस का m2 1 हो गया, और x1 का मान प्यारे बच्चों कितना हो गया 4/m1 + m2 2 + 1, देखो 4 × 4 2 दूनी 4, -4 और +4 0/3 यानी 0 आ जाएगा। और जब y निकालेंगे तो y बराबर देखो कितना हो जाएगा, m1 और y2 प्लस का m2 और y1 की जगह है -1, ठीक है, और m1 + m2 2 + 1, तो ये प्यारे बच्चों -6 और -1 -7/3 आ जाएगा। तो आपका एक अन्य बिंदु जो हुआ, तो बिंदु का निर्देशांक प्राप्त होगा 0, -7/3, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल इस चीज़ को समझते हुए चलना है, ठीक है, तो ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसी कड़ी को बढ़ाते हुए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिपेंडेबल है किस पे, फार्मूले पे डायरेक्ट, ठीक है प्यारे बच्चों। चीज़ों को बारीकी से सीखते हुए हम लोग देखो बढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है। और अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बता रहा है, कह रहा है एक रेखा का अंत्य बिंदु, ठीक है, देखो एक रेखाखंड है, ठीक, ये A ये B मान लिया, अंत्य बिंदु का मतलब उस सिरे का मान दिया है 13, 19, ठीक है, और कह रहा है दूसरे अंत्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, देखो इसको ज्ञात करना है, और कह रहा है यदि उसका मध्य बिंदु बिल्कुल जस्ट बीच में होगा, और इसको हम P पॉइंट देते हैं, ठीक है, इसके निर्देशांक है -9, 30, और कह रहा है जो बिंदु B है इसी के मान निकालना है हमको। तो प्रश्नानुसार रेखाखंड, थोड़ी सी मैं भाषा लिखे देता हूँ, रेखाखंड के प्रथम अंत्य बिंदु के निर्देशांक, प्रथम अंत्य बिंदु के निर्देशांक बराबर 13, 19, ठीक है, और मध्य बिंदु के निर्देशांक -9, 30 है। दूसरे अंत्य बिंदु या अंतिम अंत्य बिंदु, अंत का मतलब ही है लास्ट, ठीक है, दूसरे अंत्य बिंदु के निर्देशांक
ये जो है इसको हमने x कामा y के रूप में मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम x कामा y, देखो अभी तक नहीं लिखा था x कामा y, क्या पता यहाँ x कामा y होता तो दूसरा कुछ मान लेते, स्मॉल a भी मान लेते। अब देखो मिड पॉइंट जो होता है मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम कैसे निकालते हैं, पहले पहले को जोड़कर आधा कामा दूसरे दूसरे को जोड़कर आधा, और वही ये प्राप्त हो जाता है हमको। तो क्या हो जाएगा, x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपान 2 से, ठीक। देखो मिड पॉइंट का मान दिया है, तो देखो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हुआ x और y। समझ पा रहे हैं। देखो जब हम मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं तो x बराबर क्या लिखते हैं, पहले पहले को जोड़कर आधा, तो वही x का मान प्राप्त होता है, तो ये मान दिया हुआ है। और जब y का मान निकालते हैं तो दूसरे दूसरे को जोड़कर आधा कर देते हैं, तो वही कार्य यहाँ पे करना है। तो क्या हो जाएगा, अतः x का मान कितना है -9, x1 का मान 13, x2 का मान कितना है x और बटे 2, और y का मान कितना है 30 और y1 का मान 19 है, y2 का मान y है बटे 2। प्यारे बच्चों देखो 2 नहीं 18, -18 13 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह वही रहेगा, तो -31 बराबर x, यानी हम डायरेक्ट इसको हल करें तो x बराबर -31 हुआ। अब देखो y को निकालना है, 30 दूनी 60, 19 इधर आएगा घटेगा, तो y बराबर 60 में 19 घटाएंगे तो 41 हो जाएगा। तो यही मान हमारे प्राप्त हो गए, x का मान -31, y का मान 41, यानी कि हम लिखेंगे b अंत्य बिंदु के निर्देशांक, b अंत्य बिंदु के निर्देशांक क्या माना था हमने, x कामा y, और यही हम लिख लेंगे -31 कामा 41। बस इतना कार्य था इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये एक ही तरीके के हैं, ठीक है। देखो आप वीडियो को जब भी नोट करना है आपको क्वेश्चन, तो वीडियो को रोक के आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, ठीक है। ये तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है, क्योंकि आधुनिक युग है, 21वीं सदी चल रही है, इतना तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, दो बिंदु दिए हैं, कह रहे हैं खींचा जाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, 12 नंबर में बिंदु दिए हैं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। ये आपका रेखाखंड है AB, इसके निर्देशांक है -4, -3, इसके हैं 5, 2। कह रहा है से खींचा जाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। प्यारे बच्चों जब x अक्ष को विभाजित करेगा तो y का मान 0 होता ही है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में किस अनुपात में, तो प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे, माना रेखाखंड x अक्ष को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, देखो कह रहा है कि ये बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हमने m1 अनुपात m2 मान लिया है। अब ये आपका x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ठीक है। अंतः विभाजन का फार्मूला लगाएंगे, कंडीशन केवल ये है m1 की जगह m1 है, m2 की जगह m2 है, लेकिन x अक्ष को अनुपात में जब विभाजित करेगा तो y बराबर 0 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम को हम देखें, अतः x बराबर m1, x2 का मान कितना है। अब प्यारे बच्चों एक कंडीशन ये कर सकते हैं हम,
x को ना निकालें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ये लिख लें, हम जानते हैं कि x अक्ष पर y बराबर 0। देखो x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, देखो थोड़ा सा आप अगर मिस कर गए हो तो आप देखिए, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये ओरिजिन मूल बिंदु 0,0 है। तो आपको मैंने बताया है कि जब हम x अक्ष में जाते हैं तो यहाँ पे क्या निर्देशांक होते हैं, a,0। जब y अक्ष में जाते हैं तो 0,b है। इधर आएंगे तो -a,0 हो जाएगा, इधर 0,-b। तो आप समझ सकते हैं कि x अक्ष को जब भी विभाजित करेगा, काटेगा, स्पर्श करेगा तो y का मान 0 होगा। तो ये बात हो गई कि y का मान 0 होगा, तो हम x ना निकालें, हम डायरेक्ट निकालें। अतः y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, अब y बराबर m1 m1 ही है, y2 का मान 2 है, m2 m2 ही है, y1 का मान -3 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, x अक्ष पर विभाजन के लिए y बराबर 0 यहाँ पे लिख देंगे, या पहले ही लिख दिया है तो यहाँ लिख देना, तब ये नहीं लिखना आप। तो क्या हो जाएगा, y के जगह 0 करेंगे, 2m1 प्लस माइनस 3m2 बटे m1 प्लस m2। ये भाग में है, गुणा में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 2m1 माइनस का 3m2, ये माइनस का इधर भेज दो, 3m2 बराबर 2m1, ये m2 है इधर भेज दो, तो m1 बटे m2 बराबर 3 बटे 2। और हमने अनुपात क्या माना था, m1 अनुपात m2, तो कितना हो जाए, देखो बटे का मतलब ही होता है अनुपात, तो कितना हो गया 3:2। बस यही हो गया आपका। तो यहाँ पे x निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर यहीं पे होता y अक्ष को तो हम x बराबर 0, तो वो उस कंडीशन में हम x का मान निकालते और x की जगह 0 रख देते हैं। ठीक है, m1 देखो हमको m1 m2 निकालना था, अनुपात का मतलब बटा ही होता है, तो इस रूप में हम इसको तो सीक्वेंस बनाना है ना, तो कैसे कर सकते हैं आप जान सकते हैं, गुणा वाली चीज़ भाग में, भाग वाली गुणा में करना है। ठीक है, और जो मान ज्ञात करना है वो एक तरफ, बाकी एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, इसी क्रम में प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, पहले आप 13 की हिंट नोट करें, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, 13 नंबर की हिंट नोट करें, और आज तो नहीं लेकिन कल तो प्यारे बच्चों ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि क्लास लंबी ना हो ना, नहीं तो फिर आप भी उसमें भ्रमित होते हैं कि बहुत ही क्वेश्चन हो गए, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है यदि a और b क्रमशः, देखो a का मान दिया हुआ है -2, -2, b का मान दिया है 2, -4। कह रहा है बिंदु p के निर्देशांक बताओ, p के निर्देशांक ये आपको बताना है। और क्या दिया है, AP बराबर 3/7 AB, जहाँ P रेखाखंड AB पर स्थित, ये बात दे रखे हैं, AB पर स्थित है। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, अगर आप समझ पा रहे हो तो हमारे पास जो रेखाखंड है वो क्या नाम दे दिया है, AB। तो सबसे पहले हम AB रेखाखंड बनाएं अगर, तो A का मान कितना है -2, -2, B का मान कितना है 2, -4। अब इसी पर P बिंदु स्थित है, लेकिन कंडीशन क्या रख दी गई है, यहाँ से हम समझेंगे। ठीक है, AP अपान AB अगर करें इसको हम, AP अपान AB, तो ये कितना हुआ 3/7, यानी AB का मान ज़्यादा है, AB का मान ज़्यादा है और AP का मान कम है, इस रूप में हमने बना दिया। ये टोटल आपका 7 है, यहाँ पे कोई पॉइंट P मान लिया है, AP का मान 3 हो गया। तो प्यारे बच्चों PB का मान कितना हो जाएगा, 7 पूरा है, उसमें से 3 घटेगा तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। समझिए आप, देखो
ये चीज़ हमको दे रखी है और कह रहा P जो है रेखाखंड AB पर ही स्थित है, तो AB का मान ज़्यादा है तो बड़ी रेखाखंड है ना AB, तो इस टोटल मान इसका दिया है 7 और जो P है ये यहीं पे स्थित है तो वो 3, अब 7 से ज़्यादा तो होगा नहीं तो 3 अंदर ही आएगा। अब 3 हो गया तो अब दूसरा मान क्या हो जाएगा, टोटल में 3 इसका मान है तो बचेगा क्या, टोटल में इसको घटाएं तो 4 हो जाए, यानी इन दोनों का योग टोटल के बराबर आना चाहिए। तो 7 में 3 घटाएंगे तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं बिंदु P के निर्देशांक कैसे। अब हमारा अनुपात बन गया 3:4। अब कर सकते हैं आप, M1:M2 है 3:4, ठीक है। और ये आपका x1 y1 x2 y2, ठीक, निकाल सकते हैं बिंदु P के निर्देशांक। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस y2 और x कामा y के रूप में हम ज्ञात करेंगे जो बिंदु, वही आपका पॉइंट P हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है और इसको आप रेखाखंड, देखो बाह्यता स्पर्श कर रहा है तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके हिंट नोट करें, क्वेश्चन नंबर 14 की कह रहा है रेखाखंड AB है, रेखाखंड AB है, ये कितना है 4,3 और ये 2,1 और इस बार 3:2 का बाह्य विभाजन है, बाह्य विभाजन करता है, ठीक। और अब बाह्य विभाजन के निर्देशांक आप निकाल लेंगे, जहाँ जहाँ धनात्मक होता है वहाँ आप ऋणात्मक लगा देंगे, ठीक है। इसी क्रम में प्यारे बच्चों आप 15 नंबर भी नोट कीजिए, ठीक है, 15 नंबर भी नोट कीजिए, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक। 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, अनुपात ज्ञात करना है M1:M2, ठीक। उसके बाद यहाँ पे पहले लिख लेना माना अनुपात, क्योंकि यहाँ ज्ञात करना है तो लिखेंगे माना अनुपात M1:M2 और यही ज्ञात करना है आपको। फिर क्या कह रहा है, रेखाखंड है AB, इसके निर्देशांक दिए रखे हैं 1,-5, इसका दे रखे हैं -4,5 और कह रहा है x अक्ष से विभाजित होता है तो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे चूँकि x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है इसलिए y बराबर 0। आप क्या करेंगे, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 ये करेंगे, क्योंकि बाह्यता जब तक नहीं कहेगा तो हम बाह्य वाला नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। तो आपको केवल इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये बता रहा है x अक्ष से विभाजित है तो x अक्ष के लिए y का मान 0 होता है, तो आप ये निकालना। जैसा हमने अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था, क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने किया था 11, ठीक है। तो आप उसी तरीके से इसको करेंगे, M1 M2 एक तरफ बाकी एक तरफ, बटे का मतलब ही होता है अनुपात, ठीक है। और मैं क्वेश्चन नंबर 12 जो छूट गया था उसकी भी हिंट दूंगा, नहीं कर पाएंगे तो कल की क्लास में इसको हम देखेंगे, ठीक है। और आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है, 12 नंबर नोट कर लीजिए। क्या कह रहा है, बिंदुओं, ये जब देखो रेखाखंड का मान दे तो AB और ना दे तब हम A और B मानेंगे, ठीक है। तो कह रहा है -3,10 और ये दे रखे हैं 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, कोई बिंदु दिया है P, ये 1,-6 इसका मान दिए रखे हैं और कह रहा है किस अनुपात में, तो हमने मान लिया ये M1 है ये M2 है। तो आपको क्या करना है, तो आप ये लिख लेंगे माना बिंदु P 1,-6 रेखाखंड AB को M1:M2 के अनुपात में विभाजित करता है।
विभाजित करता है। अब आप क्या करेंगे, देखो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गए x और y के मान। ठीक है, आप कर सकते हैं। थोड़ा सा बता दूं, x बराबर m1 x2, x वाला बताया दे रहा हूँ, y निकाल लेना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, तो x का मान कितना दिया है 1, m1 m1 ही है। x2 का मान कितना है प्यारे बच्चों, x2 का मान दे रखे हैं 6, m2 का मान m2 ही है, x1 का मान -3 है बटे m1 प्लस m2। ये कितना हो जाएगा, इसको इधर करेंगे गुणा तो कितना आएगा m1 प्लस m2 बराबर, ये हो गया 6m1 माइनस का 3m2, इतना हो जाएगा ना, 6m1 और माइनस का 3m2 और ये m1 प्लस m2 के बराबर। अब m1 एक तरफ करो तो m1 उधर गया तो ये आ जाएगा 5m1, ये घटेगा उधर, m2 इधर लाएंगे तो ये बचेगा 4m2, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों y निकालें चाहे ना निकालें, m1 अनुपात m2 कह रहा है तो यहीं से m1 बटे m2 करेंगे तो 4/5 ये आ जाएगा, यानी अनुपात होगा आपका m1 अनुपात m2 बराबर 4:5। ठीक है, तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।